स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही मज़ेदार इंफॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो में। जी हाँ, अगर मैं कहूँ कि ये वीडियो बहुत ही शानदार है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ना तब आपको लगेगा कि वाकई में ये वीडियो बहुत ही शानदार और मज़ेदार है और काफ़ी यूजफुल है उस विद्यार्थी के लिए जो 2025 के डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या टेंस के 3 हिस्सों में करके और बताया था कि टेंस के 3 बेटा हैं, यानी कि टेंस है। टेंस को अपन भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं। हालांकि टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, लेकिन काल जो होता है ना वो अपनी भाषा में हम लोग समय कह सकते हैं। और समय को हम लोग 3 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। एक हो गया प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट और तीसरा हो गया फ्यूचर। और प्रेजेंट का जितना भी सेंटेंस होगा उस प्रेजेंट के अंतर्गत आए जाने वाला जितना भी वाक्य होगा, जो भी हमारी बोलचाल में प्रेजेंट के अंतर्गत होगा, उसमें लास्ट में है आएगा। यानी कि ये है आपका लॉजिक और ट्रिक समझने का। पास्ट में जब भी कभी वाक्य होगा उस वाक्य के अंत में कभी भी था थे थी आएगा, और जब भी कभी फ्यूचर होगा तो उस फ्यूचर के लास्ट में कभी भी गागेगी आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये टेंस के 3 बेटा जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है उसको मैं जो रिवीजन कर दिया अभी थोड़ी देर में, बात ही बातों में फ्लो में आकर के जो रिवीजन कर दिया आपको समझ में आ गया होगा। बट जो प्रेजेंट के 4 बेटा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, दूसरा बेटा प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहिए, तीसरा बेटा प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहिए, चौथा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहिए। यानी कि इन 4 बेटा के बारे में मैंने कल एनालिसिस किया था, यानी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्या किया था, इन 4 बेटा के बारे में बताया था कि इन 4 बेटा जो है इनकी अलग अलग जो भाषाएं हैं वो किस तरह की भाषाएं हैं। जैसे कि मैं फिर से रिविजन के तौर पर बता दूं, थोड़ा संक्षेप देना चाहता हूँ, सुनिएगा। सिंपल प्रेजेंट कहिए या इंडेफिनिट कहिए, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट कहिए माने सिंपल कहिए या इंडेफिनिट टेंस कहिए, जब भी कभी प्रेजेंट के अंतर्गत इंडेफिनिट वाली जो सेंटेंस होगी उसमें हमेशा ता है, ती है, ते है, माने लास्ट में आखिर है आ ही रहा है, यानी कि इसमें हमेशा क्या आएगा, है आएगा। सुनिएगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी ना, आप लोग घबराइएगा नहीं प्लीज़, क्योंकि देखिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा मान के चलिएगा हम चाहें तो 2-4 मिनट में भी समझा सकते हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मतलब 2-4 मिनट में जो आप हबड़ दबड़ में समझ जाएंगे वो पूरे तरीके से कंप्लीट समझ पाएंगे? नहीं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट कहिए या इंडेफिनिट, इसमें भी लास्ट में है आएगा, लेकिन शर्त यह है कि लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आएगा। यानी कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत जो भी वाक्य बोला जाता है, जैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, यानी लास्ट में ताहे आएगा। लेकिन कंटिन्यूअस का एक सबसे बड़ा वाक्य यह है कि लास्ट में रहा आएगा, रहा, रही, लेकिन कंडीशन यह है कि है आएगा कि था आएगा, तो भाई मेरे है आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो जब भी कभी वाक्य के अंत में है आए तो समझ लेना कि वो क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन जब रहा रही आए तो प्रेजेंट का ये दूसरा बेटा कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब ही मैंने समझाया था कि परफेक्ट मतलब किसी काम का कंप्लीट हो चुका होना समझा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चुका, चुकी, ठीक है ना, या कभी भी देखिएगा मैं खा लिया है, ठीक है ना, तो या भी आता है, और लास्ट में क्या आएगा, है। जाहिर सी बात है कि है किसको फॉलो कर रहा है, प्रेजेंट को फॉलो कर रहा है। देखिएगा मैं इसके आगे वाला बात बताऊंगा, लेकिन पहले इसको मैं रिवीजन के तौर पे एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं। सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है कि देखिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना जो डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे होंगे और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं। उसके पहले वाला वीडियो भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, पूरी तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। बट इस वीडियो में मैं इसलिए थोड़ा सा पहले वाला बात को रिविजन कर दे रहा हूँ, ताकि जो वीडियो वो नहीं देखा होगा तो विद्यार्थी जो मेरा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी है आएगा, लेकिन शर्त ये है कि ते आ रहा, ते आ रहा आएगा, ते आ रही आएगी, आएगा, है ना। यानी कि मैं सुबह से खेलते आ रहा था, पढ़ते आ रहा था, मैं 2 वर्षों से ये बात सोचते आ रहा था, मैं 4 वर्षों से तुम्हारे बारे में सोचते आ रहा था, मैं किसी लड़की के बारे में, ठीक है ना, 1 हफ्तों से सोचते आ रहा था, है ना। ये सब होता है।
लेकिन जब भी देखिएगा आप ध्यान दीजिएगा, इसका लॉजिक क्या है कि हमेशा है आ रहा है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। लेकिन प्रेजेंट के जो 4 गो बेटा है ना, उसकी अलग अलग बोली होती है। सपोज मान के चलिए कि किसी बाप का 4 गो औलाद है, तो पहला बेटवा जरूरी नहीं है कि जैसा बोलेगा वही भाषा वो भी बोलेगा। हो सकता है कोई उसका लड़का बड़ा बेटा है जो कहीं मान करके चलिए कि किसी ऐसे स्टेट में चला गया जहाँ पर उस स्टेट की बोली दूसरा है, और दूसरा का बेटा कहीं दूसरा स्टेट में चला गया, वहाँ की बोली कुछ और है, तो दोनों तो एक जैसा बोलेगा नहीं, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके इनकी अलग अलग भाषाएं हैं। अब देखिए क्या है, अब इसके आगे जो पढ़ना है ना वो ये है कि इसका देखिएगा, मान के चलिए कि ये जो सिंपल प्रेजेंट कहिए या इंडिफिनिट कहिए, ठीक है ना, जब क्रिया के अंत में ताहत ही आता है ना, तो इसके 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव और एक होते हैं इंट्रोगेटिव। अब अफर्मेटिव में क्या है भाई, सीधा साधा बात समझ लीजिए, जैसे कि मैं सिंपली मैं जाता हूँ, खाता हूँ, ठीक है ना, मैं पढ़ता हूँ, सोता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, ये हो गया आपका, ठीक है ना, इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव, ठीक है ना। अब भाई इसका रूल क्या है तो सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, मान के चलिए कि मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने तो बताया ही था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए या मान के चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, या प्रेजेंट का पहला सेंटेंस का जो स्वरूप होता है वो अफर्मेटिव के अंतर्गत आए तो अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसका रूल यही होता है अफर्मेटिव का कि आई गो, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब भी कभी इसका निगेटिव बनाते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा, यहीं पर ध्यान रखने की बात है। इस अफर्मेटिव का मान के चलिए कि प्रेजेंट है और सिंपल प्रेजेंट कहिए, इंडिफिनिट कहिए, इस इंडिफिनिट का हम नाम माने मान के चलिए ये 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं। कितने? 2। पहला हो गया अफर्मेटिव और दूसरा हो गया इसी अफर्मेटिव का निगेटिव। लेकिन इसका कंडीशन है, कुछ समझना होगा। देखिएगा क्या है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है, सुनिएगा, ये जो सिंपल प्रेजेंट है या इंडिफिनिट टेंस है, तो इसका जो 2 माने मान के चलिए 2 हिस्सों में मैंने बांटा कि इसके जो 2 स्वरूप होते हैं वो है पहला अफर्मेटिव और दूसरा है निगेटिव। लेकिन अफर्मेटिव का रूल ये है कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर इंडिफिनिट अगर हमें कहना होता तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जब भी कभी अफर्मेटिव की क्राइटेरिया में जब ये आएगा तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। हालांकि इसका मान के चलिए कि अगर मुझे बनाना होगा कि मैं जाता हूँ, तो सुनिएगा ध्यान से, आई सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब कौन है भाई, तो गो। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब जैसे ही है प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रेजेंट के पहला बेटा इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं ऑब्जेक्टिव भी इसके साथ क्लियर करते जा रहा हूँ। बस अगर आप हमारे हर एक बातों को बिना स्किप किए सुन रहे होंगे ना, तो आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब जैसे ही आ जाए, मेन वर्ब का पहला फॉर्म अगर पहला आ जाए तो समझ लेना कि क्या है, ये प्रेजेंट है। लेकिन प्रेजेंट में कौन सा प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सुनिएगा, जब अफर्मेटिव में लेकर के इसको आते हैं तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू आता है। क्या आता है? डू आता है, यानी सब्जेक्ट प्लस डू। और डू ही नहीं, इसमें डज भी आता है। लेकिन डू ये डज में मतलब थोड़ा सा हम बताएंगे आपको कि कहाँ डू लगाना है और कहाँ डज लगाना है। उसके बाद से फिर आ जाएगा मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा बस गौर करना है, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ टफ नहीं है, बस इत्मीनान से समझना है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ये हो गया आपका मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। देखिए किसी भी सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सेंटेंस को उसका निगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी भी निगेटिव वर्ड जो है ना, नॉट का जो प्रयोग होता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। ये पूरा माने इतिहास गवाह है, ग्रामर इज विटनेस, ग्रामर गवाह है, ठीक है ना, आई एम ऑल्सो विटनेस, मैं भी गवाह हूँ, और पूरे शिक्षक जो है ना, जितने भी शिक्षक प्राणी है वो सब गवाह हैं कि कभी भी जो निगेटिव वर्ड होता है ना, नॉट, वो नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है, ठीक है ना। अब मान के चलिए गो के बाद नॉट थोड़ी ना लगा दीजिएगा, मेन वर्ब के बाद नॉट थोड़ी ना लगा। तो मान के चलिए कि ये हो गया सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट कहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, इसका एक माने इंडेफिनिट वाला फार्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, मैं जाता हूँ। लेकिन जब भी कभी इसको अफर्मेटिव में लेकर आते हैं तो इसमें बीच में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, वो है डू डॉज। क्या है? डू डॉज। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया ना, अब आसान हो गया इसको निगेटिव बनाना, ठीक है ना। कैसे होगा? तो देखिए
इस सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस को जब हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहला हो गया अफर्मेटिव, और जब अफर्मेटिव में आ गया सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, तो अब इसमें निगेटिव बनाना बहुत आसान हो गया। निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला को उठाएंगे, सब्जेक्ट और डू या डज तो जरूर रहेगा, ठीक है ना। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रहता है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट जोड़ देंगे और फिर जैसे हैं बेचारा का मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि सर अच्छा मान के चलिए कि जो हेल्पिंग वर्ब बीच में आ गया, इसका क्या माने, किस हिसाब से मतलब वाक्य को बोला जाता है। तो सुनिएगा, ये हो गया मैं जाता हूँ, ठीक है ना। और जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब लगा करके बोला जाता है ना, तो ऐसे वाक्य ऐसे बोला जाता है। सुनिएगा, मैं जाता ही तो हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, और इसी का निगेटिव बनता है, ठीक है ना। और ये जो है ना अफर्मेटिव, ऐसा लगता है जो इंडिफिनिट से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है ना। तो मैं जाता ही तो हूँ, तो बनेगा आई डू गो। अच्छा सुनिए एक और बात, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि डू और डज में अपना ये बपौती नहीं है कि जो मन करे वो लगा दिया। इसमें करना ये होता है ना कि डू जब भी लगता है ना, वो देखिएगा जिस तरीके से ही सी इट एक नाम के साथ मैंने बताया था हैज लगेगा, उसी तरीके से ही सी इट एक नाम के साथ, सुनिएगा यहाँ पर लिख दें नोटेशन, ही शी इट, या फिर कोई एक नाम हो सकता है, एक नाम, राजू, मोहन, शीला, प्रीति, है ना, कुछ भी हो सकता है। ही सी इट या कोई एक नाम हो सकता है, उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, डज लगेगा। ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डज। अब मान के चलिए वो जाती तो है, वह जाती तो है, ठीक है ना, वो जाती तो है यार, कैसा बात कर रहे हो, क्या बोला। अब देखिए, अब ही और शी में कौन लगाएंगे, ही और शी में, तो ही तो है भाई पुरुष के लिए और शी है स्त्री के लिए। तो इसमें हम क्या डिसाइड करेंगे, वह जाती तो है, तो जाती तो है तो डायरेक्ट क्या पता चल रहा है, किसी लड़की की बात हो रही है, तो शी हो जाएगा, शी, ठीक है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पर डू या डज में क्या लगेगा, डू या डज में क्या लगेगा, तो ध्यान रखिएगा कि डू या डज में डज लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि कभी भी ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगता है, डज लगता है। तो बस मैंने जैसे कहा वो बात को दिमाग में रखना है, स्किप नहीं करना है, उस बात को दिमाग में रख करके और सी के साथ क्या लगा देना है, डज लगा देना है। क्योंकि कभी भी ही सी इट एक नाम के साथ आने वाला जो वर्ब होता है ना, उस वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि डू क्या है, एज ए वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन यही वर्ब आ करके, ठीक है ना, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करने वाला, यानी हेल्प करने वाला। यानी हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, ऐसा वर्ब जो हेल्प कर रहा हो उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यानी कि वो क्रिया की तरह काम कर रहा हो, तो शी डज, ठीक है ना, वो जाती तो है, तो शी डज गो। अब इसी का निगेटिव बनाना होगा, तो जैसे कि निगेटिव का मैंने फार्मूला बताया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो निगेटिव नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर नॉट लगा देंगे, उसके बाद से मेन वर्ब वन। अब आइए इसका भी हम एग्जाम्पल दे देते हैं। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, सॉरी फॉर इट। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए कि निगेटिव बनाना है, मैं जाता हूँ या मैं जाता ही तो हूँ, तो अगर हमको कहना होगा मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं, ठीक है ना, जाता हूँ, ठीक है ना, मैं नहीं जाता हूँ, तो क्या होगा, अब सुनिएगा, सब्जेक्ट पहले चुनना होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में मैं हो गया, आई। उसके बाद से सुनिएगा, ही सी इट एक नाम के साथ ही सिर्फ डज लगता है, बाकी सब के साथ तो डू लगेगा। तो मान के चलिए आई के बाद डू लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, और बिना हेल्पिंग वर्ब का तो निगेटिव बनेगा नहीं, तो आई डू। उसके बाद से तुरंत बिना पूछे, ठीक है ना, नॉट लगा देना है, क्योंकि ये बात सर ने आपको सिखा दिया है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है निगेटिव बनाने के लिए। तो ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, आई डू नॉट। उसके बाद से जाना को इंग्लिश में मेन वर्ब वन चुपचाप यहाँ पर लगा देना, आई डू नॉट गो, हो गया, आई डू नॉट गो। समझ में आ गया। तो अब देखिएगा, थोड़ा सा सेंटेंस पर ध्यान रखिएगा कि देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ रहा है, मेन वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, तो भी प्रेजेंट है और प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सब्जेक्ट के बाद डू या डज, ठीक है ना, प्लस सुनिएगा ध्यान से मेन वर्ब वन आ रहा है प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये है क्या चीज, प्रेजेंट का इंडेफिनिट वाला पहला चरण अफर्मेटिव है और उसी का निगेटिव है, यानी कि इंडेफिनिट का। सुनिएगा ध्यान से, ये इंडेफिनिट टेंस है ना, ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको दो चरणों में हम लोग दो पार्ट में करके समझ रहे हैं। पहला एक पॉजिटिव, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कह सकते हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव, हाँ मैं जाता हूँ या मैं जाता ही तो हूँ, ये पॉजिटिव बातें हो रही है। बट इसी का निगेटिव, नहीं मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो। तुम नहीं जाती हो, यू डू नॉट गो। अच्छा, वह नहीं जाती है, वह नहीं जाती
है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। उसके बाद से क्या लगेगा, डज। क्यों, ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगेगा, डज। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज नॉट गो, ठीक है ना। शी डज नॉट गो, क्योंकि डज के बाद अब क्या करना है, डू डज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद से मेन वर्ब वन। अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, नहीं है ऑब्जेक्ट है तो नहीं लगाना है। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल करके मैं बता दे रहा हूँ, वह पटना नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो ही डज, ठीक है ना, नॉट गो टू पटना। अच्छा देखिए, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कह रहे हैं सर ये तो बड़ा सिंपल है और हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, बट देखिए इससे रिगार्डिंग किस तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ये मैं अंत में समझाऊंगा, और मैं इसके पहले वाला वीडियो में भी समझाया था, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि मैं इतना सिंपल है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे विद्यार्थी है, चूँकि हमको सबको लेकर चलना है, चूँकि मैं टेलीग्राम पर जो क्विज़ जो मैं करा रहा हूँ उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी जो गलत आंसर लगा रहे हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है ना, और वो सिंपल क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाते हो, तो टेलीग्राम ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, और ज्ञापन एकेडमी भी अपना टेलीग्राम चैनल चलता है, उस पर भी जुड़ जाइए। ये दोनों चैनल पर ना एकदम लगातार जो है ना इंग्लिश या फिर मैथ, SST या उर्दू वगैरह के क्वेश्चन छोड़े जाते हैं, उसमें आप लोग जरूर आइए और उसमें क्वेश्चन आंसर कीजिए। क्विज चलते रहता है, जब भी हम लोग को मौका मिलता है उसमें 2-4 क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, उसमें आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो वो आंसर से पता चलता है कि आप लोग का इंग्लिश कितना कमजोर है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना पढ़ना जानते हैं ना तो DLED क्वालिफाई कराना तो मेरा हाथ में है, मेरा पहले का भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। वह पटना नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू पटना। अच्छा देखिए, इतना कुछ लिख दिया हो ना तो थोड़ा सा अब समझाना आगे एग्जाम्पल देकर के थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि जैसे कि हम लोग आगे तो बढ़ेंगे वो ठीक है, लेकिन अफर्मेटिव का हम लोगों ने क्या समझा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या काम कर रहा है, डू या डज। निगेटिव अब इसका बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, हो गया इसका निगेटिव। यानी कि सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट का जो दो पार्ट में हम लोगों ने करके समझा, अफर्मेटिव और निगेटिव, यानी मैं जाता हूँ, और दूसरा में क्या समझा, मैं नहीं जाता हूँ। अब इसका इंटरोगेटिव वाला पार्ट समझ लीजिए, सुनिएगा। अब इसका एक और टाइप का होता है, वो होता है इंटरोगेटिव। अच्छा, इंटरोगेटिव में जानते हो क्या होता है, इंटरोगेटिव में इसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव आते हैं सेंटेंस। सुनिएगा, एक आता है निगेटिव, ठीक है ना, और एक आता है पॉजिटिव। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझा दूँ, यहाँ देखिए, इसको अफर्मेटिव को हम लोग ना पॉजिटिव भी कहेंगे, अफर्मेटिव पॉजिटिव कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव बातें थी, मैं जाता हूँ, यहाँ पर नकारात्मक बातें निकल कर आ रही है, इसलिए ये निगेटिव है। यानी ये अफर्मेटिव का पॉजिटिव और ये निगेटिव, इसका भी दो कंडीशन हो गया, एक हो गया अफर्मेटिव का पॉजिटिव और इसी अफर्मेटिव का एक निगेटिव हो गया। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव में आइएगा, जिसमें हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी क्या वाली बातें आती है। यानी कि अगर इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत कोई सवाल ताहे तीहे के अंतर्गत पूछते हैं, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम कैसे मोटा हो जाते हो, तुम कैसे पतला हो जाते हो, तुम कैसे तैयारी करते हो, एग्ज़ाम की तैयारी किस प्लेटफॉर्म से करते हो, ठीक है ना, जिसमें सवाल पूछा जाता है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव। लेकिन इस इंटेरोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, इस इंटेरोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं, ज़रा इत्मीनान से समझिएगा। एक हो गया निगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। यानी जैसे कि अफर्मेटिव के दो पार्ट था, पॉजिटिव और निगेटिव, उसी तरीके से इसी इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव के दो पार्ट हैं, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब निगेटिव में क्या होता है, जैसे निगेटिव तो बाद में समझें, पहले पॉजिटिव समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग पहले पॉजिटिव है ना, समझिएगा ध्यान से। पॉजिटिव में है कि तुम कैसे पढ़ते हो, ठीक है ना, पढ़ते हो। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि वो ऐसा वाक्य इंडेफिनिट के अंतर्गत जो कोई क्वेश्चन अराइज कर रहा हो, जैसे तुम कैसे पढ़ते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, तुम कैसे पढ़ते हो। यहाँ देखिएगा, वह क्या खाता है, वह क्या खाता है। अच्छा देखिए, ताहे तीहे जरूर आ रहा है, यह इंडेफिनिट का रूल है कि इसके अंतर्गत जो भी वाक्य आएगा इसमें ताहे तीहे जरूर आएगा। यहाँ पर देखिएगा, तेहे हैं, ते हो, ताहे है ना, लेकिन तुम कैसे पढ़ते हो, इंडेफिनिट का ये इंटरोगेटिव वाली सेंटेंस है, और वो भी इंटरोगेटिव का पहला चरण पॉजिटिव है। तुम कैसे पढ़ते हो, तुम क्या खाते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम क्यों खाते हो, है कि नहीं है, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम 4 घंटा क्यों पढ़ते हो, तुम 8 घंटा क्यों नहीं पढ़ते हो। अच्छा देखो, इसमें कभी कभी इंटरोगेटिव में निगेटिव भी है। अब देखो निगेटिव में क्या आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा,
तुम अच्छा देखिए, मान के चलिए यहाँ पर अगर हम पूछ दिए तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो, ये हो गया क्वेश्चन इंटरोगेटिव का। चूंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन ही अराइज किया जाता है, तो इंटरोगेटिव का पॉजिटिव, तुम क्यों जाते हो यार। अच्छा, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो। अब देख रहे हो ना, इसमें भी क्वेश्चन है लेकिन निगेटिव वाला क्वेश्चन है, यानी इंटरोगेटिव का सेकंड पार्ट क्या है, निगेटिव, यानी तुम मतलब नहीं जाते हो, ये बात सही है, लेकिन क्यों नहीं जाते हो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम क्यों नहीं जाते हो, ठीक है ना। यानी कि जब भी कभी माने अफर्मेटिव का पॉजिटिव और निगेटिव जब हम लोग पढ़ लिए, तो निगेटिव में जब बात आती है कि मैं नहीं जाता हूँ, यानी जब अफर्मेटिव का निगेटिव वाला पॉइंट हम लोग किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने हम लोग जब बोलते हैं, किसी सामने वाले व्यक्ति के बीच बोलते हैं कि मैं नहीं जाता हूँ, तो बोलेगा इंटरोगेटिव का सेकंड पार्ट बोलेगा तुम क्यों नहीं जाते हो, यानी तुम क्यों नहीं जाते हो। तो मान करके चलिए कि इंटरोगेटिव का भी दो पार्ट हो गया। अब सुनिए, अब इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस समझिएगा। इंटरोगेटिव में क्या होता है ना कि अब सुनिए, अब यहाँ पर होगा ये, ठीक है ना, कि अब यहाँ पर सबसे पहले क्या समझने का, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पहले समझ लीजिए कि मान के चलिए कि WH में लिख रहा हूँ, WH से आप समझ जाइएगा, या तो W से या नहीं तो H से शुरू होता है, जैसे वाट, वाई, वेयर, तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है ना। अब WH वर्ड में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, वाट, वेयर, वाई, हाउ, ठीक है ना, वेयर, एक मिनट, होम, ठीक है ना, ठीक है ना, या हुज, ये सब क्या है, ये WH वर्ड है, WH जहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो वाट क्या, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो, हाउ डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो, हुम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, हु इज़ दिस पेन, ये कलम किसका है, सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा। तो ये हो गया WH। उसके बाद से आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके बाद से आ जाएगा क्या चीज़, नहीं सॉरी यहाँ पर डू डॉज लगेगा, डू डॉज, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले WH, उसके बाद से डू डॉज, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से मेन वर्ब वन, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ये है इंटरोगेटिव का पहला चरण पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर है तुम कैसे पढ़ते हो, अगर ऐसे बनाना होगा, तुम कैसे पढ़ते हो, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH में हम देखेंगे, WH में कि कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो भाई कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं, कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, रूल के हिसाब से इंटरोगेटिव का पॉजिटिव वाला रूल है, WH पहले वर्ड लगा दो, हाउ, ठीक है ना। उसके बाद से हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, जैसे तुम पढ़ते हो, सबसे पहले क्या बनाना होगा, तुम पढ़ते हो, सुनिएगा, तुम पढ़ते हो तो यू रीड, तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, यू ईट, तुम जाते हो, यू गो, वे लोग जाते हो, दे गो। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तुम पढ़ते हो तो यहाँ पर लगाएंगे यू, सुनिएगा क्या लगाएंगे, यू, तुम पढ़ते हो तो यू रीड। अब बात आती है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भले ही इंटरोगेटिव का पॉजिटिव वाला फार्मूला WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं, ये सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट ये किस चीज़ को इंगित कर रहा है, ज़रा सोचिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को सूचित कर रहा है। यहाँ पर इंडेफिनिट में जब आइएगा ना, तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। तो यहाँ पर सुनिए, जब भी कभी इंटरोगेटिव का पॉजिटिव वाला बनाया जाता है, तुम कैसे पढ़ते हो, तो सबसे पहले WH वाला लिख लो, बीच में जगह छोड़ दो, और उसके बाद से तुम पढ़ते हो तो यू रीड। अब यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, क्या चीज़, डू। तो कैसे, अच्छा सुनिए, डू और डज अपना बपौती तो है नहीं कि हम जब मन किया डू लगा दिए, जब मन किया डज लगा दिए, नहीं मेरे भाई,
यू के अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज में सिलेक्ट करना होता है। मैं आपसे बताया हूँ कि डू या डज में डज तभी लगेगा जब ही सी इट कोई नाम हो, कोई एक नाम हो। तो यहाँ पर क्या है, यू है ना, तो ही सी इट कोई तो नाम है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगेगा, डज डू लगेगा। क्या लगेगा, डू लगेगा। हाउ डू यू रीड, तुम कैसे पढ़ते हो। अच्छा, वह क्या खाता है, मान के चलिए कि वह क्या खाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए वह क्या खाता है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले सुनिएगा ध्यान से, वह क्या खाता है, तो सबसे पहले क्या को इंग्लिश में लिखेंगे, किधर गया भाई, वाट। तो चलिए वाट लिख दिए, उसके बाद से बीच में जगह छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सबसे पहले वह खाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। अच्छा देखिए ही ईट, तो हम चाहते तो यहाँ पर एस लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते, लेकिन नहीं, यही वर्ब में एस लगाने वाला काम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लग जा रहा है। यहाँ पर क्या लगेगा, ही है ना, तो यहाँ पर लगेगा डज। व्हाट डज ही ईट, वह क्या खाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि तुम क्यों जाते हो, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, या तुम किस लिए जाते हो। अब आइए यहाँ पर जब बात आएगी कि ठीक है ये तो सर पॉजिटिव समझ गए, इंटेरोगेटिव में थोड़ा सा आ जाइए और बता दीजिए, उसका हिंट्स दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग इंटेरोगेटिव में आते हैं, यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जगह की कमी है और बहुत जल्दी हम लोग स्मार्ट बोर्ड लेने वाले हैं, सुनिएगा ध्यान से। निगेटिव की बात आएगी तो मैं आपको बताया कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद जब भी स्ट्रक्चर द सेंटेंस होता है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद तो नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगेगा, लेकिन बोलने के क्रम में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाकर बोला जाता है। जैसे सुनिएगा, मान के चलिए तुम क्यों नहीं जाते हो, तो इसका मान के चलिए कि अगर हमें फार्मूला बनाना होगा इसका स्ट्रक्चर, तो बस इसी को उठाकर लेकर आ जाइए। WH वर्ड रहेगा, ठीक है, प्लस डू या डज बिल्कुल रहेगा, डू या डज बिल्कुल रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन सब्जेक्टवा के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है ना, प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि सर आप तो हमेशा से यही बोलते आ रहे हैं कि डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, ये क्या तमाशा है। मैं बता रहा हूँ बाबू, देखिए ये मैं नहीं, ग्रामर कहता है, और ग्रामर का रूल यही है कि कभी भी स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जब भी कभी किसी भी स्ट्रक्चर को मान के चलिए कि दिखाना होता है तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। WH वर्ड पहले लिखेंगे, ठीक है ना, उसके बाद से डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट, लेकिन बोलने के क्रम में ये नॉट आकर के इसमें आकर जुड़ जाता है। जैसे डू और नॉट को एक साथ हम लोग डोंट बोलते हैं, डोंट बोलते हैं, डज और नॉट को एक साथ डजंट बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही होगी। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं, तुम क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो। अब समझते जाइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, क्यों को इंग्लिश में हो जाएगा वाई, ठीक है ना। अब यहाँ छोड़ देंगे, तुम नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा, तुम नहीं जाते हो, तो यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, नॉट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब तुम नहीं जाते हो तो साधारण इसी हिसाब से बना लीजिए, यू नॉट, तुम नहीं जाते हो, यू नॉट गो। थोड़ा सा उटपटांग तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में ये समझ में, मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से आपके दिमाग में फिट हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसी पर पकड़ कीजिए, क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 करना है, तो सब्जेक्ट प्लस नॉट कर दिए और मेन वर्ब 1 कर दिए, वाई यू नॉट गो। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि इंटरोगेटिव का निगेटिव वाला है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू के अकॉर्डिंग डू या डज सिलेक्ट करके लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगेगा, डू लगेगा। तो वाई डू यू नॉट गो, वाई डू यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाते हो। वाई डू यू नॉट स्लीप, तुम क्यों नहीं सोते हो। वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड, तुम क्यों नहीं समझते हो। वाई डू यू नॉट वॉच माई वीडियो, तुम क्यों नहीं मेरे वीडियो को देखते हो। वाई डू यू नॉट सब्सक्राइब ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, तुम ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। कुल मिला जुला करके फॉलो में मैं आपसे सब्सक्राइब भी करवाते रहता हूँ, बट इस बात पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, और दोस्तों में पूरा का पूरा शेयर करने की कोशिश कीजिए। आप सुनिए, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आइए एक और उदाहरण ले लेते हैं। तुम चाहे छोड़ो यार, कहोगे कि सर मैं और तुम आप में हमेशा जो है ना लगा रहता है, थोड़ा सा दूसरा आइए। वे लोग ठीक है ना परेशान क्यों करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क है। वे लोग परेशान क्यों करते हैं भाई, मैं तो किसी को परेशान नहीं करता हूँ,
फिर वे लोग मेरे को परेशान क्यों करते हैं? तो आ जाइए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्यों को इंग्लिश में लिखेंगे वाई, ठीक है ना। उसके बाद से बीच वाला जगह छोड़ देंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब 1 के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। वे लोग परेशान, सॉरी ये क्यों करते हैं हो गया, यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं आइए सॉरी, क्योंकि नहीं वाला, सॉरी फॉर इट। वे लोग परेशान क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव का निगेटिव वाला है। वे लोग परेशान क्यों नहीं करते हैं, मैं तो परेशान करता हूँ उन लोगों को, वे लोग मेरे को परेशान क्यों नहीं करते हैं। तो सबसे पहले वे लोग नहीं करते हैं बनाएंगे, वे लोग क्या नहीं करते हैं, तो वे लोग नहीं करते हैं तो दे नॉट डिस्टर्ब। अब क्या है, दे के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देंगे, डू। वाई डू दे नॉट डिस्टर्ब, वे लोग परेशान क्यों नहीं करते हैं। अगर वे लोग मेरे को परेशान क्यों नहीं करते हैं तो वाई डू दे नॉट डिस्टर्ब मी, लास्ट में मी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सेम टू सेम, ठीक है ना, इसी तरीके से हम पास्ट को भी समझाएंगे, फ्यूचर को भी समझाएंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट का दूसर का बेटवा का भी निगेटिव, ठीक है ना, और इंटरोगेटिव का भी निगेटिव और पॉजिटिव समझ लीजिए। क्योंकि देखिए थोड़ा सा वीडियो तो लंबी होगी, बट आप समझ लेंगे ना तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि अगर आपको कोई भी सेंटेंस दे करके पूछ दे कि बताइए किस टेंस के अंतर्गत आता है और टेंस के कौन सा माने पार्ट के अंतर्गत ये आता है, मान के चलिए टेंस से पूछ दिया, ठीक है ना, कि टेंस कौन है, तो 3 को दे देगा, उसमें चौथा नंबर नोटा दे देगा कि नॉन ऑफ दिस, तो आप तो टेंस चुन लोगे। बट अगर मान के चलिए कि इस सब चीज़ का जानकारी नहीं रहेगा तो क्या आप चुन पाएंगे कि ये प्रेजेंट के अंतर्गत है कि फ्यूचर के अंतर्गत है कि पास्ट का। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। ये सारा सेंटेंस पर जो हम आपको ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं ना, इसको जब देख करके समझ जाएंगे और दिमाग में फिट कर लेंगे ना, तो जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, लगभग सब टेंस पर ही आधारित होता है। अरे यार डीएलएड में कुछ नहीं है, ये समझ लेना, क्योंकि सेंटेंस का करेक्शन वाला भी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें डू डज भराएगा कि एम इज आर भराएगा कि हैज है भराएगा, ये भी पूछ देता है। फिर उसके बाद से पूछ देता है सेंटेंस में लिख देगा, बोलेगा क्या कि बताइए इसमें से कौन है जो फ्यूचर के अंतर्गत आता है, प्रेजेंट के अंतर्गत आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है या इंटरोगेटिव के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन प्रेजेंट इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव निगेटिव वाला सेंटेंस है। गजब हाल है यार, इस टाइप का जो है ना डीएलएड आईओ की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट आप लोग इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, एकदम लाइन बाय लाइन से समझना है। अब आ जाइए, प्रेजेंट का दूसर का बेटवा का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या कंटिन्यूअस, यानी जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसको कंटिन्यूअस, इसलिए तो कंटिन्यूअस नाम रखा गया है मेरे भाई। सुनो, इसका एक फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस मेन भर्ब में आईएनजी जोड़ देना है प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया क्या चीज़ बबुआ, ये हो गया आपका, समझिएगा ध्यान से, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या कंटिन्यूअस टेंस कहिए। ये हो गया एक साधारण प्रेजेंट का दूसर का बेटा का बोलचाल का ये फार्मूला। जैसे कि मान के चलिए हम भी जो बोलते हैं वो हमारा कुछ फार्मूला है ना जी, उसी तरीके से प्रेजेंट का दूसर का बेटवा है इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस कहिए, जो काम कंटिन्यू चले। जैसे मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सो रहा हूँ, ठीक है ना, आपको परेशान कर रहा हूँ, आप मेरे को परेशान कर रहे हैं, है ना, इस तरीके से है। तो मान के चलिए कि अगर इसमें ट्रांसलेशन होगा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लग जाएगा और आई एम गोइंग, ठीक है ना। ये यार देखो हमेशा बेचारा ना, एक बात मैं बताऊँ, ये एम इज आर भले 3 को हेल्पिंग वर्ब दिया है, ये 3 को क्या है हेल्पिंग वर्ब दिया है, बट हमेशा एम जो है ना आई के साथ लगता है, बाकी सबसे ज़्यादा ना इज और आर का ही प्रयोग होता है। बेचारा एम बना है स्पेशल आई के लिए, है कि नहीं है। अब बताओ कभी ही के साथ एम लगते हुए देखा है, शी के साथ लगते हुए देखा है, नहीं। तो कुल मिला जुला करके ये एम स्पेशली फॉर, मतलब एम बहुत स्पेशल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके एम का एम क्या है, आई के साथ लगना है ना। मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, वे लोग जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, ठीक है ना। जब भी कभी एम इज आर के बाद भर्ब है तो भर्ब में आईएनजी लगाना कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी एम इज आर के बाद बाबू ध्यान रखना, कभी भी अगर हेल्पिंग भर्ब में ऑब्जेक्टिव पूछ दे, ठीक है ना, कि मान के चलिए कि सब्जेक्ट दे दे और बीचवा में खाली छोड़ दे और मेन भर्ब जो आएगा उसमें गोइंग, प्लेइंग, स्लीपिंग, ईटिंग, है ना, फीडिंग वगैरह कुछ भी दे दे, तो समझ लेना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग भर्ब एम इज आर ही लगाना होगा, या वाजवियर में ऑप्शन में भी दिया होगा तो भी लगा देना, क्योंकि पास्ट कभी कंटिन्यूअस होता है। एनीवे मैं समझाऊंगा बाद में वो पास्ट वाली बातें, लेकिन अभी आप क्या समझ रहा हो, इम्परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस। अब देखिए अब इसका मान के चलिए कि इसका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, क्या है अफर्मेटिव। अब इस अफर्मेटिव के 2 हिस्सों में बांटो, एक हो गया निगेटिव, सबसे पहले मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया
निगेटिव। ठीक है ना। क्या है रूल भाई, अब इसमें कहीं से भी हेल्पिंग वर्ब खरीद कर नहीं लाना है और किसी से मतलब रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपना हेल्पिंग वर्ब लेकर के पैदा हुआ है। आइए देखता हूँ पॉजिटिव का क्या है। तो सबसे पहले हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस, यहीं पॉजिटिव आ जाएगा। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कभी कभी इंडिफिनिट अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका अफर्मेटिव यानी इस कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव मतलब कंटिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव वाली सेंटेंस भी कह सकते हैं। और कंटिन्यू अफर्मेटिव का ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस, ठीक है ना, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आ गए, बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं सुनिए, रोहन जा रहा है। अब देखिए एक एक दो उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सुनिएगा, रोहन जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सुनिए। अब आप खुद बनाइए, रोहन के साथ क्या लगेगा, रोहन के साथ इज लगेगा, रोहन इज, ठीक है ना। और दो व्यक्ति होता तो आर लगता, आई होता तो एम लगता। तो रोहन इज, उसके बाद से जैसे ही एम इज आर के बाद भर आता है तो भर में पकड़ कर तुरंत आईएनजी ठोक दो, गो में आईएनजी लगा दो, रोहन इज गोइंग, हो गया। अब निगेटिव बनाना है ना, तो मैं कई बार इस बात को आपके दिमाग में पूरा का पूरा फिक्स कर चुका हूँ कि हेल्पिंग वर्ब मतलब के बाद ही क्या होता है, निगेटिव लगता है। तो आ जाओ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर तो जरूर रहेगा, एम इज आर जरूर रहेगा, प्लस नॉट लगा दो, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया, बात क्लियर, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई, बात साफ हो गई। अब आइए देखते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो क्या, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मेरी मम्मी मेरे को खाना नहीं दे रही है ना, तुम वादा से मुकर नहीं रहे हो, मैं वादा से मुकर नहीं रहा हूँ, मैं आपकी वीडियो को जो है ना पूरा देख रहा हूँ। सर ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं देख रहा हूँ, है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव जब भी कभी बोलना हो तो पॉजिटिव वाली तो बातें समझ में आ गई। मैं नहीं जा रहा हूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या लेकर केंगे, आई, उसके बाद से आई में सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, एम, उसके बाद से क्या हो जाएगा, नॉट लगाना है, तुरंत लगा करके नॉट लगा दो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, आई एम नॉट। उसके बाद से जैसे ही हेल्पिंग वर्ब मान के चलिए मेन वर्ब आ रहा है गो, तो इसमें पकड़ के आईएनजी लगा दो, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या कंटिन्यूअस टेंस कहिए, उसका अफर्मेटिव का पॉजिटिव और निगेटिव। उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा बेटवा के बारे में समझाएं, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा मान के चलिए इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, 10-20 को खूब बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, नहीं पी रहा हूँ, मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं नहीं उठ रहा हूँ, नहीं बैठ रहा हूँ, वे लोग नहीं जा रहे हैं, वे लोग नहीं खा रहे हैं, वे लोग नहीं पी रहे हैं। इस टाइप का पूरा ट्रांसलेशन जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। इस पर मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, वे लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे वीडियो को आप देख रहे हो, हमारे वीडियो को आप लोग नहीं देख रहे हो, जो भी है निगेटिव पॉजिटिव बनाना है। ये रहा निगेटिव पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसके जस्ट बाद इंटरोगेटिव में भी होता है। अब इसी का इंटरोगेटिव आ जाइए, किसका, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या कंटिन्यूअस का कहिए, इसका इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिए, इसी को इंटरोगेटिव में समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ। और जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट कॉपी पर नोट करते जाइए। यहाँ से देखिएगा, इंटरोगेटिव वाला लेकर आते हैं, इंटरोगेटिव। अब इसमें तो हमेशा सवाल पूछा जाएगा ना, इंटरोगेटिव। अब इसमें दो देखिएगा, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है भाई, सुनिएगा ध्यान से, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया क्या चीज़, पॉजिटिव, और एक हो गया क्या चीज़, निगेटिव, ठीक है ना। अब देखिए पॉजिटिव का क्या है, जैसे कि इंटरोगेटिव में सवाल जरूर पूछा जाए, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों मेरे वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आपको डीएलएड क्वालिफाई करना है ना। तुम मेरे वीडियो को क्यों देख रहे हो, तुम बहाना क्यों बना रहे हो। तो इस टाइप के जब भी ट्रांसलेशन बनाना होगा तो यहाँ पर देखिएगा, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, तुम क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर देखिएगा इसका क्या होगा, देखिएगा वाई आर यू गोइंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखिए कैसे निकल करके आएगा। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से। थोड़ा सा बाहर से कुछ नॉइजिंग वगैरह आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनिए यहाँ पर, तुम क्यों जा रहे हो, क्या है, तुम क्यों जा रहे हो, पॉजिटिव। सुनिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम क्यों जा रहे हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने तो बना दिया एक झटके में वाई आर यू गोइंग, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है सुनिएगा।
सबसे पहले WH वर्ड, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। उसमें तो डू डज था तो हम लोगों ने लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम इज आर, तो यहाँ पर एम इज आर, उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से क्या चीज़, मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए क्या इसी फार्मूला पर नहीं बना है, सुनिएगा ध्यान से। तुम क्यों जा रहे हो, तो सबसे पहले क्यों को इंग्लिश में हमने यहाँ पर वाई लिख दिया, तो वाई लिख दिया WH। उसके बाद से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये यू के अकॉर्डिंग आर लगा दिया, तो वाई आर यू। उसके बाद से जैसे ही मेन वर्ब आया तो उसमें आईएनजी पकड़ के लगा देना, वाई आर यू गोइंग। अच्छा एक और इसका देख लीजिए, ठीक है ना, क्या देखना है, एक और चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहीं पर इसी बने, वे लोग परेशान क्यों कर रहे हैं, वे लोग परेशान क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या है, WH वर्ड को चुनना है, क्यों है ना, वाई है। वे लोग परेशान कैसे कर रहे हैं, तो हाउ लगा देते हैं, तो वाई है ना, तो वाई, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है, अब देखिए अगर आपको लगाने में हेल्पिंग वर्ब दिक्कत हो रहा है कि मैं एम लगाऊं कि इज लगाऊं कि आर, तो पहले सब्जेक्ट को फिट कर लो। वे लोग परेशान कर रहे हैं तो दे, ठीक है ना, वे लोग परेशान कर रहे हैं तो दे, ठीक है ना, सब्जेक्ट, और बोल रहा है कि मेन वर्ब आए तो पकड़ के आईएनजी लगा दो, तो वे लोग के लिए तो हम इंग्लिश दे लगा दिए। परेशान करना तो डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब में क्या बोला है, भर में आईएनजी लगा दो, तो आईएनजी लगा दिए, चलो लगा दिए। अब यहाँ पर है दे डिस्टर्बिंग। अब कह रहा है क्या कि अब इस दे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या करना है, एम इज आर हेल्पिंग वर्ब लगा दो, तो दे के साथ आर लगता है तो लगे आर, तो वाई आर दे डिस्टर्बिंग, वे लोग परेशान क्यों कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर वे लोग परेशान कैसे कर रहे हैं, तो हाउ आर दे डिस्टर्बिंग। ये हो गई बातें क्लियर। अब आइए थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूँ और उसके बाद से फिर आगे मैं समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दे रहा है, चलिए बिना देर के अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा अब बात करने वाले हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, और इस परफेक्ट का बोलचाल क्या होता है कि किसी काम का मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका होना समझा जाता है। यानी मान के चलो मैंने किसी काम को फिनिश कर दिया है, इसका मतलब कि वो परफेक्ट के अंतर्गत आएगा। और जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट का ये तीसरा बेटा क्या बोलेगा कि मैं खा लिया हूँ। क्यों, क्योंकि खाने का काम पूरा कर चुका है, मैं खा लिया हूँ। अच्छा देखिए मान के चलिए कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है ना, प्लस वर्ब जैसे आएगा तो इसको पकड़ के 3 बना दो प्लस ऑब्जेक्ट। आ गई बात क्लियर समझ में। अब देखिए अब इसका भी जो परफेक्ट है ना, सेम जिस तरीके से इसका अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव था और उसका निगेटिव पॉजिटिव था, उसी तरीके से इसका भी क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, उसका भी निगेटिव पॉजिटिव होगा, और इंटरोगेटिव होगा जिसका निगेटिव और पॉजिटिव होगा। अब आइए इसको देखते हैं। ये हो गया सिंपल एकदम, मान के चलिए प्रेजेंट परफेक्ट का एक साधारण फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं खा लिया हूँ, तुम खा लियो, वे लोग खा चुके हैं, वे लोग समझ चुके हैं, मेरे वीडियो को आप देख चुके हो, ये सब चीज़ें हुई, यानी चुका चुकी आएगा लास्ट में। अब आइए देखते हैं यहाँ पर इसका अफर्मेटिव को समझते हैं। यहाँ पर अफर्मेटिव एकदम इत्मीनान से समझना है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी बट रुक रुक करके देख लेना है। यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि ये हो गया अफर्मेटिव का पॉजिटिव, और ये हो गया क्या चीज़, निगेटिव, ठीक है ना। तब मान के चलिए कि पॉजिटिव में जब हमें बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मैं खा लिया हूँ। अब भाई एक बात बताओ, मैं खा लिया हूँ अगर ऐसा है बात, तो मान के चलो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहें, इसको चाहे अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस का है, बात एक ही है। मैं खा लिया हूँ का कहीं अलग से कोई स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस नहीं आता है, बस इसी पर बनेगा। मैं को इंग्लिश में आई कहेंगे, आई, और आई के साथ हैव लगेगा, ठीक है ना, आई के साथ हैव, और ही सी इट एक नाम के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिएगा, आई हैव। उसके बाद से जैसे ही अगर खाना वर्ब है तो ईट तो लगाएंगे, लेकिन ईट कह रहा है कि ईट लगा देने से तुम्हारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये पकड़ के V3 कर दो, ईटेन कर दो, तो आई हैव ईटेन। अब बात आती है कि इसका निगेटिव बनाना होगा, तो आप क्या करते हो, तो इसका एक रूल है कि क्या करते हो कि हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आए, हैव या हैज आए, तो बस उसी के बगलवा में नॉट लगा के और फिर वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट कर दो। हो गई बात क्लियर, कुछ नहीं है बाबू, कुछ नहीं है।
अब ये भी चीज़ ध्यान में रखते जाना है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के बाद V3 आए तो भी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत है, लेकिन प्रेजेंट में परफेक्ट वाला है और परफेक्ट का अफर्मेटिव का पॉजिटिव, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव की बात करते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है ना, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। एक काम कंप्लीट होने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने खाना नहीं खाया है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले बोला कि सब्जेक्ट उठाओ, सब्जेक्ट उठा लिए, मैंने, यहाँ पर सब्जेक्ट उठाओ तो मैंने, तो आई हो गया, ठीक है ना। आई के साथ क्या लगेगा, हैव, चलो भाई हैव लगा दिया, हैव लगा दिया, क्योंकि ही सी इट एक नाम के साथ हैज लगता है। उसके बाद तुरंत पकड़ के नॉट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट लगा दिया मैंने। अब वर्ब जैसे ही आए तो पकड़ के उसको V3 बना दो, ठीक है ना। क्या हुआ, ईट का ईटेन हो जाएगा, यानी आई हैव नॉट ईटेन, मैंने नहीं खाया है। अभी सर आपका वीडियो मैंने नहीं देखा है, नोटिफिकेशन तो आया है बट वीडियो मैंने नहीं देखा, आई हैव नॉट, ठीक है ना, वॉच्ड योर वीडियो बिकॉज नोटिफिकेशन हैज कम, नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, देख रहे हैं ना, नोटिफिकेशन। आइए अफर्मेटिव का पॉजिटिव देखते हैं, नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है। और मैंने बताया था ना कि या भी लास्ट में आता है, या है, या चुका है, चुकी है, तो नोटिफिकेशन हैज़ कम, और कॉम केम कॉम V3 होता है, नोटिफिकेशन हैज़ कम। सर नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन हैज़ नॉट कम, समझ रहे हैं ना, नोटिफिकेशन हैज़ नॉट कम, नोटिफिकेशन सर नहीं आया है, सर मैंने आपका वीडियो नहीं देखा है, ठीक है ना, आई हैव नॉट सीन योर, ठीक है ना, वीडियोस, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, इसका इंटरोगेटिव पर वार करते हैं। अब आइए इसका इंटरोगेटिव पर वार करते हैं। इंटरोगेटिव पर जब जाइएगा, इंटरोगेटिव पर, तो ये बेचारा तो इंटरोगेटिव हमेशा क्वेश्चन ही अराइज करता है। अब इसमें आइएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इसमें भी आ जाएगा निगेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव। आइए पॉजिटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या तुम खाली हो, यानी कि इंटरोगेटिव है, बात सही है, लेकिन किसका इंटरोगेटिव है, इसका भी लिहाज करना है। इंटरोगेटिव है ये किसका, परफेक्ट का, यानी किसी काम का हो चुका होना, उसके बारे में पता लगाना कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरोगेटिव का पॉजिटिव को पकड़ के लाते हैं, बोलते क्या जी तुम खाना खा लिया है, यानी तुम खा लिए हो, तुम खा लिए हो, यानी क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्या तुम खा लिए हो। इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि अगर इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, सुनिएगा, पहले तो झट दे मैं बनाऊंगा, हैव यू ईटन। आप कहोगे सर ये आप कैसे बना दिए, मैं बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, सुनिएगा। हैज़ या हैव प्लस, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सुनिएगा ध्यान से, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिएगा, क्या वे लोग जा चुके हैं, तो देखिएगा परफेक्ट का इंटरोगेटिव का पॉजिटिव वाली स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, हैज हैव पहले लगाना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट को पकड़ना है, उसके बाद से वर्ब जैसे आए उसको पकड़ के 3 बना देना है प्लस ऑब्जेक्ट। सुनिएगा, सबसे पहले हैज या हैव, हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो पहले तो ये छोड़ दो, उसके बाद से पहले बनाओ कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट देखो वे लोग हैं तो दे, ठीक है ना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि यहाँ पर हैज लगा कि हैव लगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि जब भी कभी ही सी इट एक नाम आए तो उसमें क्या लगाना है, हैज लगाना। आइए, वे लोग सबसे पहले दे, उसके बाद से वर्ब आए, वर्ब किधर है भाई, कोई क्रिया इसमें पकड़ना होना ना, अच्छा जाने का काम हो रहा है ना, तो गो, और जैसे ही गो आए तो इसको पकड़ के 3 बना देना है, गॉन, दे गॉन। चलो भाई, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या वे लोग पटना जा चुके, अगर पटना होता ऑब्जेक्ट तो हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते, गॉन टू पटना। लेकिन अब बात आती है कि अब इस दे के साथ क्या लगता है, तो भाई हैव लगता है, तो हैव लगा दो पकड़ के, हैव दे गॉन, क्या वे लोग जा चुके हैं। बातें समझ में आ गई होगी मुझे पूरा लग रहा है? क्या आप मेरे वीडियो को देख चुके हो, हैव यू वॉच्ड माई वीडियो, ठीक है ना। अब देखिए, अब आइए यहाँ पर निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव का। अब देखिए निगेटिव में क्या होता है ना कि हैज या हैव तो रहेगा, हैज या हैव तो रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, लेकिन बेचारा सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, हालांकि बोलने के क्रम में ये नॉट आकर के हैज या हैव में जुड़ जाता है, प्लस वर्ब का 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सुनिए यहाँ पर, क्या तुम नहीं गए हो, यानी तुम क्या तुम नहीं जा चुके हो या नहीं गए हो, ये क्या है,
कंप्लीट होने की बात की जा रही है कि क्या तुम नहीं जा चुके हो, यानी चुका चुकी में ही आ रहा है, क्या तुम नहीं जा चुके हो या क्या तुम नहीं गए हो, क्या तुम नहीं खाए हो या तुम नहीं खा चुके हो। तो यहाँ पर क्या होगा सुनिएगा, सबसे पहले ठीक है ना हैज या हैव पकड़ के, लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि हैज या हैव, पहले मैंने हैज लगाएं कि हैव लगाएं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, क्या है तुम, तो यू लगाओ यू, ठीक है ना। नॉट है तो नॉट लगा दो चुपचाप। वर्ब है क्या है, जाना का है ना, गया, गया माने जाना को इंग्लिश में गो कहते हैं, और इसको पकड़कर गॉन लगा दो, यू नॉट गॉन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज या हैव में क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव यू नॉट गॉन, ठीक है ना। अब जब बोलना होता है तो हैवंट यू गॉन, ठीक है ना, क्योंकि नॉट आकर के हैव में जुड़ जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया परफेक्ट। अब लास्ट है जो इसको बहुत ही इत्मीनान से समझना, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, और 2 बार लाइक नहीं करना, 2 बार लाइक करने से अनलाइक हो जाता है, एक ही बार लाइक कीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है देख रहे हैं उसको लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर क्या है, कुछ काम परफेक्ट हो चुका है, कुछ काम चल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, हैज या हैव, ठीक है ना, बीन हो गया यहाँ तक V3 का परफेक्ट का, प्लस मेन वर्ब जैसे आएगा उसको ING बना दो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया बात क्लियर। ये हो गया क्या चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहिए या अफर्मेटिव कहिए, अफर्मेटिव फार्मूला कहिए नो प्रॉब्लम, और अफर्मेटिव का पॉजिटिव कहिए नो प्रॉब्लम, पॉजिटिव कहिए। चूँकि क्या है ना कि अफर्मेटिव में 2 बातें आती है, एक पॉजिटिव आता है और एक निगेटिव आता है, ठीक है ना, एक निगेटिव आता है। अब बताओ कि जब भी कभी मान के चलो कि ये पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव बातें आ गई। मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, सुनिएगा, मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सुबह से खेलते आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन, ठीक है ना, क्या चीज़, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हैव लगता है तो हैव लगा दिए, आई हैव बीन। अब थोड़ा सा आप लोग मैच्योर्ड हो गए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ और एक एग्जाम्पल दे करके आगे बढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन, अब इसके बाद जो पास्ट पढ़ाएंगे, फ्यूचर पढ़ाएंगे, वो और जल्दी फास्ट पढ़ाएंगे। अब आपको ज़्यादा मतलब समय भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। आई हैव बीन, ठीक है ना, आई हैव बीन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अब खेलना को इंग्लिश में प्ले है ना, अब कह रहा है कि प्ले को ING कर दो, तो चलो भाई ING कर दिए, आई हैव बीन प्लेइंग। अब क्या रहा है, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग कर दो, सिंस मॉर्निंग। जब भी कभी सुबह से शाम से आए तो सिंस लगाना है, और जब भी कभी काउंटेबल, ठीक है ना, मैंने कोई मान के चले कि पंक्चुअल टू द टाइम आए, जैसे कि मान के चले कि मैं 2 वर्षों से 4 वर्षों से, तो जब भी 2-4 अंक वाली बात आए तो वहाँ पर 4 लगाना, फॉर 2 ईयर्स, मान के चले 2 वर्षों से तो फॉर 2 ईयर्स लगाना, ठीक है। अब निगेटिव की बात करते हैं, जैसे कि कभी भी यहाँ पर क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ठीक है ना, नॉट बीन, ठीक है ना, नॉट यहाँ पर लगाना है, हैज़ हैव के और बीन के बीच में नॉट लगाना है। आई हैव सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए, मैं, चलिए यार मैं हटाता हूँ, वह सुबह से, ठीक है ना, खेलते नहीं आ रही है, खेलते नहीं आ रही है, यानी वो सुबह से नहीं खेल रही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, शी हैज़, ठीक है ना, सी के साथ हैज़ लगेगा तो सब्जेक्ट और हैज़ लग गया कि नहीं, नॉट तो नॉट लग जाएगा। फिर आ जाओ बीन, तो पक्का लगेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। और खेलना को इंग्लिश में प्ले, तो प्ले कर दो, प्लेइंग, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है तो लगाओ, नहीं तो हाँ सुबह से हैं तो सिंस मॉर्निंग, है ना। तो सी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेलते नहीं आ रही है। अब इसके इंटरोगेटिव में चले जाओ, तब इसके बाद से ये पूरा का पूरा ये जो है ना सेशन समाप्त हो जाएगा, और अंत में 1-2 प्रश्न हम पूछेंगे आपसे, उसको आपको कमेंट में बताना होगा। सुनिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट प्लीज़ आप लोग इसको ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं, वीडियो को थोड़ा सा रुक करके देख लेना, लेकिन जरूर देख लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्ट में, अब यहाँ पर इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव में जिस तरीके से औरों के साथ कहानी हो रही थी, इसका भी वही कहानी होगा इंटरोगेटिव के साथ। इसमें भी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव, ठीक है ना, और इसमें भी निगेटिव होंगे। अब क्या करेंगे भाई, सुनो, निगेटिव होंगे तो क्या करेंगे आप निगेटिव में। अब देखिए पॉजिटिव में क्या होगा, तो सुनिएगा, इंटरोगेटिव वाली पॉजिटिव। अब इंटरोगेटिव वाला तो समझते हैं ना, बड़ा टेढ़िया बात होता है, अरे तुम काहे लिए परेशान हो रहा है, तो काहे लिए, समझ रहे हो ना। कुल मिला जुला करके हैं क्या होगा,
वह सुबह से खेलते क्यों आ रही है। उसको क्या ज़रूरत थी सुबह से खेलते आना, मतलब सुबह से खेलते क्यों आ रही, वो 2 वर्षों से परेशान होते क्यों आ रही है। बुलाओ उसको, मैं समझाता हूँ उसको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो मान के चलिए कि अगर हमको कहना होगा, ठीक है ना, कि वह सुबह से, सुनिएगा यहाँ से, वह सुबह से परेशान हैं होते क्यों आ रही है, क्यों आ रही है। ये हो गया क्या चीज़, वह सुबह से परेशान होते क्यों आ रही है। अगर हमको बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, वाई, ठीक है ना, हैज शी, ठीक है ना, डिस्टर्बिंग, वाई हैज शी बीन, वाई हैज शी बीन, ठीक है ना, डिस्टर्बिंग सिंस मॉर्निंग। अब आप कहोगे सर इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस तो समझाए नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले WH होगा, ठीक है ना, WH वर्ड यानी WH, ठीक है ना, माने इंटरोगेटिव वाला वर्ड होगा WH। उसके बाद से क्या हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सुनिएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस, ठीक है ना, वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे पहले वह, सुनिएगा, वह सुबह से परेशान, ठीक है ना, होते क्यों आ रही है, या वो सुबह से परेशान क्यों होते आ रही है। तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश हम लगाएंगे WH वर्ड यानी वाई लग गया। उसके बाद से वाई के साथ अब देखो मान के चलो शी है ना, तो शी के अकॉर्डिंग हैज लगेगा, ठीक है ना। अगर आई रहता तो हैव लगता, तो शी के अकॉर्डिंग मैंने हैज लगा दिया। तो यहाँ पर फार्मूला के हिसाब से हैज या हैव में कौन को लगाना है कि नहीं लगाना है, तो हैज लगा दिया। तो शी के अकॉर्डिंग हमने हैज लगा दिया। बिन तो रहेगा, बिन लग गया, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ पर बिन के पहले, सुनिए बिन के पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तो मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद बिन लगा दिया बिन के अकॉर्डिंग। उसके बाद से वर्ब कह रहा है कि वर्ब आए तो ING लगा दो, तो ING लगा दिया। डिस्टर्ब में ING लगा दिया। ऑब्जेक्ट के रूप में सिंस मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग लगा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका निगेटिव जो आता है ना, निगेटिव, तो निगेटिव समझने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, यहीं पर समझा दे रहा हूँ। और मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बट अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा बोर्ड कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ होगा, तो आप लोग उसको मेरी बातों को सुनकर समझ लीजिएगा। सुनिएगा यहाँ पर निगेटिव में क्या कह रहा है। निगेटिव में है कि तुम 2 वर्षों से परेशान क्यों होते आ रही, क्यों होते आ रही है। तो हम लोग बनाते हैं वाई, ठीक है ना, हैज़ यू, ठीक है ना, वाई हैज़ यू बीन डिस्टर्बिंग फॉर 2 years। अब आप कहोगे सर इसका क्या फार्मूला है, तो मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। इसका फार्मूला है WH तो लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद से हैज़ या हैव लगाना है, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन तो जरूर लगा देना है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। तुम 2 वर्षों से परेशान क्यों नहीं होते आ रही है, क्यों नहीं, चूँकि निगेटिव है ना, हम लोग निगेटिव समझ रहे हैं। चूँकि एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं, इसको मिटा करके बढ़िया से हम ये करते हैं, इंटरोगेटिव को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहीं पर मिटा करके यहीं पर समझा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, सुनिएगा, तुम 2 वर्षों से परेशान क्यों नहीं होती आ रही हो, मैंने तुम 2 वर्षों से परेशान होते क्यों नहीं आ रही हो। अगर इस टाइप का, हालांकि इस टाइप का तो कोई बात होता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये बनेगा क्या चीज़, सुनिएगा, वाई हैज़ यू, ठीक है ना, नॉट, चूँकि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट लगाना है। भले ही नॉट आकर के बाद में हैज़ में लग जाएगा, वो अलग बात है। तो वाई हैज़ यू नॉट बीन डिस्टर्बिंग फॉर 2 years। तो वाई हैज़, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WH, ठीक है ना, हैज़ या हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, यहीं पर लिख दे रहा हूँ WH हैज़ या हैव, ठीक है ना, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट है। वाई क्यों, ठीक है ना, हैज़ तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, हैज़ थोड़ी लगेगा भाई, ही सी टेक नाम के साथ हैज़ लगता है, तो हैज़ तो लगेगा नहीं। यहाँ पे यू है ना, तो हैव लगेगा। वाई हैव यू सब्जेक्ट, नॉट है ना, क्योंकि नहीं है निगेटिव। वाई हैव यू नॉट, वाई
हैव यू, देख रहे हैं ना, वाई डब्ल्यू एच, ये हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में कोई एक सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव चुना गया, तो वाई हैव यू नॉट तो लगेगा, वाई हैव यू नॉट बीन, तो बीन लग गया, बीन बजा दो। यहाँ पर वर्ब में आइएंजी परेशान होना, तो डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग, वाई हैव यू नॉट डिस्टर्बिंग फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब पता है यही है पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस, और आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया। प्रेजेंट टेंस के 4 गो औलाद था, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहिए या सिंपल प्रेजेंट कहिए, दूसर का बेटा का नाम था प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस कहिए, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट तीसर का बेटा का नाम था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा का बेटा का नाम था। सबका अलग अलग बोली और अलग अलग बोली का अलग अलग फार्मूला था, और सभी का, ठीक है ना, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, और उसका अफर्मेटिव का पॉजिटिव निगेटिव और इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग क्या करें, 2-4 ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं कि किस टाइप का आईओ के द्वारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ताकि वो भी प्रिपेयर हम लोग कर लेंगे ना, तो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकलना यूं चुटकियों का खेल होगा। तो विदाउट एंड लेट्स गो टू वॉच दिस टाइप ऑफ, ठीक है ना, क्या चीज़, उस टाइप का हम लोग देख लेते हैं, क्या चीज़ कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आईओ की तरफ से पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामर से किस तरीके का सवाल आईओ की तरफ से आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल के तहत आपसे मैं सवाल जो है पूछूंगा, और आपको कमेंट में बताना है, हालांकि मैं इसका आंसर भी बताऊंगा, लेकिन अंत वाला जो प्रश्न हम आपसे पूछेंगे उसका आंसर नहीं बताएंगे, आपको कमेंट में जरूर बताना होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। सुनिएगा, ये प्रीवियस ईयर का है, और हाँ एक चीज़ तो देखिए मैं तो भूल ही गया, मैं बताऊँ, ये प्रीवियस ईयर का है, कोई 2021 का क्वेश्चन पूछा गया, तो कोई 2022 का क्वेश्चन, तो कोई 2023 का क्वेश्चन, मतलब लगातार ये पूछा गया और उसी में से उठाया हूँ। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया प्रश्न नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मैं आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये क्वेश्चन आपको दूंगा। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए, चूज द सेंटेंस विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट का तो बात पूछ रहा है, लेकिन प्रेजेंट में प्रेजेंट का कंटिन्यूअस वाला बात पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर सही चुनना होगा। कंटिन्यूअस में रहा रही आता है, और रहा रही का फॉर्मूला होता है कि सब्जेक्ट के बाद एमिजार आएगा और तुरंत वर्ब आएगा, तो उसको पकड़ के आईएनजी हम लोग लगा देते हैं। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, देखना है एमिजार, और एमिजार के बाद अगर वर्ब में आईएनजी है तो अब तो हम सही आंसर के साथ चले जाएंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर है सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ये तो पहले होगा नहीं। यहाँ पर है सब्जेक्ट के बाद हैज या है, तो ये तो होगा नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हैज बिन है, तो ये भी नहीं होगा। सब्जेक्ट के बाद एमिजार प्लस वर्ब में आईएनजी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब, अगर हम क्या बता रहे हैं बाबू, अगर आप लोग टेंस बढ़िया से समझ लीजिएगा ना, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है बट आप समझ लेंगे ना बढ़िया से, आई गारंटी कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा, आपको। जी हाँ, मेरा पूरा मतलब जो है ना वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, पिछला फीडबैक देखना चाहते हैं ना, तो आप देख सकते हो। इंग्लिश बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ाया हूँ, बहुत जगह आप पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पढ़ाई को बोझिल बना दिया जाएगा कि आप थक जाएंगे, कहेंगे मेरे से तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो पाएगा। इतना टफेस्ट बता देता है ना कि मतलब डिफ़िकल्टी के बारे में ज़्यादा बात होती है, पॉसिबिलिटी के बारे में बहुत कम। लेकिन ये ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी एक लौता ऐसा चैनल है जहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और इम्पॉसिबिलिटी की बात कम होती है, ठीक है ना, सब कुछ आसान है। सुनिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि ययाति, मान के चलिए किसी व्यक्ति का नाम है, यहाँ पर खाली स्थान है, बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, इसे डायरेक्ट पता चल रहा है कि ययाति और बीन स्टडिंग है ना, तो जाहिर सी बात है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट भी है, यानी कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी हो रहा है। चलिए, तो जाहिर सी बात है कि हैज या हैव बीन वाला है, तो यहाँ पर हैज लगेगा, यहाँ पर तो पहले तो ईज लगेगा नहीं, ठीक है ना, और यहाँ पर आर तो लगेगा नहीं। अब हैव में और हैज में लगाना है, जैसे कि मैं पहले से ही बताया हूँ कि हैज हैव अपना बपौती तो है नहीं कि मतलब हैज मन करे तो हैज लगा देंगे, हैव मन करेगा तो हैव लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ही सी इट एक नाम के साथ कभी भी हैज लगता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये याति हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स, ठीक है ना। अब आइए तीसरे नंबर प्रश्न के साथ हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सेंटेंस लिखा गया है ऑप्शन में, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, ठीक है ना, 2023 में पूछा गया था। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस
4 ऑप्शन में दिए गए हैं और उस सही सेंटेंस या अगर आपको टेंस पर और टेंस के स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस पर और प्रत्येक पार्ट को अगर आप सही ढंग से हमारे वीडियो को देख करके पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बता देंगे। सुनिएगा, पहला है कि आई एम गो, तो जाहिर सी बात है कि एम इज आर के बाद भर में आईएनजी रहेगा। ये बात सर ऑलरेडी आपके दिमाग में फिट कर चुके हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं। दूसरा, ही हैज गो, तो हैज या हैव के बाद, हैज या हैव के बाद V3 आता है, ये तो गो है, भर बने, ये तो होगा नहीं। आइए, दे हैव गॉन, यस, हैज या हैव के बाद V3 आ रहा है, यानी कि गो वेंट गॉन होता है, ये ऑप्शन लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। आई विल वेंट, ओ यार, विल के बाद मेन वर्ब वन होता है, ये तो फ्यूचर हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर V2 है, गो का वेंट बना दिया है, ये ना वर्ब 2 है गो का, ठीक है ना, गो का वर्ब 2 है, इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। थोड़ा सा बाहर से नॉइजिंग आ रही है, बट आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का अगर नॉइजिंग आ रहा है तो नॉइजिंग पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित ना करें, मेरी बातों को ध्यान से सुने, समझे, पढ़ें, बहुत मन लगा के पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो कुछ भी समझा रहा हूँ ना, कि इससे परे कोई एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। जो देखने को मिलेगा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से पढ़ाया हुआ जो भी मटेरियल है उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो चौथा नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। किससे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको इसका जवाब देना होगा। चूज द सेंटेंस विथ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट का मान के चलो 4 को बेटा है ना, तो ये परफेक्ट वाला जो परफेक्ट है ना, किसी काम का हो चुका होना समझते हैं, तो परफेक्ट टेंस, यानी कि बताइए कि इनमें से कौन है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आधार पर कोई वाक्य तैयार हुआ है। जैसे कि आई एम गोइंग है, कि ही गोज है, कि आई हैव डन दिस वर्क है, कि यू आर नॉट प्लेइंग है। तो इसमें से दिए गए 4 का सही आंसर क्या होगा, आप जरूर आंसर कमेंट में दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि जो ये सेशन चल रहा है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस मैं यही उम्मीद रखूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिए होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद हम जो है ना, ये तो प्रेजेंट का किस्सा कहानी खत्म हो गया, अब इसके बाद हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पास्ट के बारे में, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे ना तो टेंस खत्म होने के बाद डायरेक्ट इसका मतलब जो है ना बहुत सारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, इससे पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।